भाभी बहुत प्यारी लग रही हो आप। प्रिंस, क्या कर रहा है यार तू? कुछ नहीं भाई, वो भाभी से पूछ रहा था कि घर में सब बढ़िया है ना भाभी। वैसे तू ऑफिस नहीं गया? हाँ, अरे नहीं यार, वो थोड़ा बहुत काम रह गया, बस खत्म करके जा ही रहा हूँ। अरे प्रिंस, क्या चल रहा है सब? अंकिता, जाओ तुम चाय बनाओ, मुझे प्रिंस से जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी जी थोड़ा मीठा कम डालना, मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। प्रिंस, ये सब क्या चल रहा है यार? मेरी बीवी है वो। तो क्या हो गया? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था भाभी को, बस यार तू फालतू में गलत सोच रहा है। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि क्या चल रहा था यहाँ पे। अरे यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तेरी भाभी है वो, तुझे इज्जत करनी चाहिए उसकी, ना कि ऐसी हरकतें। तू शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? अरे तू गलत सोच रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं था। वो मैं तो भाभी को कह रहा था कि पैसे रख लो, आपका बच्चा होने वाला ना, उसके लिए, मतलब वो गोद भराई के लिए। यार ऐसे देता है कोई शगुन? कोई तरीका होता है कि नहीं होता? तू उसको ऐसे पैसे दे रहे थे जैसे कि वो, देख मुझे लगता है तुझे ऐसे जाना चाहिए। यार तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं, बोल रहा हूँ मैं। यार भाभी तो माँ समान होती है, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो तो बस ऐसे ही। मैं गलत सोच रहा हूँ? अरे मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी बीवी के साथ तो इतनी गलत गलत हरकतें कर रहा है। अगर तेरी जगह कोई और होता ना, तो शायद मेरा अभी तक हाथ उठ चुका होता। बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ, ऐसी हरकतें मत कर। यार क्यों दोस्ती में लड़ाई करवाना चाह रहा है? तुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तेरी बीवी के साथ ऐसी हरकतें करूंगा? नहीं ना, तो फिर ऐसे मत कर। कैसे कैसे लोगों को ले आते हैं यश अपने घर पे। अरे वो तो कह रहे थे कि ये उनका दोस्त है, अरे कैसी हरकतें कर रहा था मेरे साथ। तो जाके भी यश को नहीं बता पाऊंगी कभी ये कैसे इंसान होते। अरे मैं शादीशुदा हूँ। भाभी जी रोने की आवाज आ रही है, वैसे से क्या हो गया? कुछ नहीं, वो मुझे माँ की याद आ रही थी। अब माँ से दूर हैं तो याद तो आएगी, पर चिंता मत करिए भाभी जी, आपके चाहने वाले बहुत हैं यहाँ। यार प्रिंस, तू फिर से वही हरकतें करने लग गया। हरकत कहाँ कर रहा हूँ यार, मैं तो भाभी को ऐसे देवर की तरह बोल रहा हूँ यार, देवर भाभी में प्यार होता है ना। मैं तो बस वही बोल रहा हूँ भाभी को कि आपके चाहने वाले बहुत है, चिंता मत कीजिए। अंकिता, तुम चाय बनाओ, इसकी बातों में ध्यान मत दो। जी बना रही हूँ। यार प्रिंस देख, मुझे लगता है तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुझे यही सारी हरकतें करनी है ना, तो तू यहाँ पे मत रह, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बीवी को लगेगा कि मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरे घर आके मेरी बीवी के साथ गलत गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। वो कैसे समझेगी कि मैं दोस्तों के सामने कमजोर पड़ जाता हूँ, दोस्ती बीच में आ जाती है ना, इसलिए तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन तेरी जगह कोई और होता ना, तो अभी तक तो मैं उसको घर से निकाल देता। यार प्रिंस, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, ये सब मत कर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों यार, हम दोनों की दोस्ती में दरार डालना चाह रहा है तू? बचपन से हम दोनों साथ में खेले कूदे हैं यार, और अब तू ऐसी हरकतें कर रहा है, अच्छा लगता है क्या ये सब? अब यार तू फालतू में शक कर रहा है, मैंने ये सब कुछ करा ही नहीं है, एक ही बात बार बार बोली जा रहा है। भाभी जी आप चाय बनाइए थोड़ा जल्दी, और जैसे मैंने बोला ना मीठा कम डालना। अंकिता तुम परेशान मत हो, चाय पी के यहाँ से जाने ही वाला है ना? और मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा देर तक यहाँ, और वैसे भी अगर इसकी ऐसी हरकतें रहेंगी ना, तो मैं इसे दोस्ती भी तोड़ दूंगा। तुम्हारे लिए मैं किसी ऐसे बंदे को घर पे नहीं लाऊंगा जो मेरी बीवी के साथ गलत करने की कोशिश करे, या जो लड़कियों की इज्जत ना करे, क्योंकि मैं प्रिंस को बचपन से जानता हूँ। पहले तो ऐसा था नहीं, लेकिन अब पता नहीं किन लोगों के साथ उठ रहा बैठा है, जो उसकी हरकतें ऐसी हो गई हैं। देख मुझे नहीं पता कि तुझे क्या हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुझे चाय पी के यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी मैंने कर क्या दिया ऐसा? मैं तो चाय बनाने के लिए बोला भाई को बस, अब इतना भी नहीं बोल सकता तो रहने दे, नहीं पीता हूँ चाय, चला जाता हूँ। और बता दूंगा जाके अपने मम्मी पापा को कि यश कितना बदल चुका है। ए बेटा, रुक रुक, उनको ये बता दियो कि तूने हरकतें क्या करी थी, और इसलिए मैं तुझे घर से निकाला था। मैं नहीं बदला प्रिंस, तू बदला है। अरे तुझे क्या हो गया? तू लड़कियों की इज्जत करा करता था यार, तू सबकी इज्जत करता था, बड़ों की छोटों की, और सबसे प्यार से बात करता था। यहाँ पे तो तू एकदम पूरा गुंडा मवाली हो रखा है। यार देख, मैंने कुछ किया नहीं है समझा, और मैंने पहले तेरे को बोला कि भाभी माँ समान होती है, और मैं भाभी के लिए ऐसा कुछ कभी सोच भी नहीं सकता, समझा? फालतू में शक मत कर, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी भाभी जी अगर आपको भी गुस्सा आया तो, वो बस भाभी देवर वाला मजाक था। भाभी जी आपको भी सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, पर चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है तो माफी मांग लेना ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्ती तुझसे टूट जाए। अच्छा चल ठीक है, आप ज्यादा मत सोच, बात को खत्म करते हैं।
हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। प्रिंस थोड़ी देर तू यहीं बैठ, मैं अपना पार्सल लेके आता हूँ। अंकिता, प्रिंस को चाय दे देना, मैं अभी आया। भाभी जी चाय बन गई क्या? चलो थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। हाँ? नहीं, रहने दीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अरे भाभी जी कैसी बात करती हो, क्यों नहीं होगी आपको मदद की जरूरत? आपका देवर आपको कह रहा है तो मान जिए ना। मैंने आपको कहा ना, आपको एक बार में बात समझ नहीं आ रही है। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। भाभी जी पीछे हटिया। डर क्यों रही हो, पागल हो क्या? मैं यश को सब कुछ बता दूंगी, आप जाइए यहाँ से। नहीं, मैंने ऐसा क्या किया जो आप यश को बताओगे? हाँ? बोलिए। मेरे को छोड़ो मुझे। बात सुनिए मेरी, जब आपकी शादी की फोटोज भेजी थी ना यश ने, मुझे तभी आप बहुत पसंद आ गई थी। मैंने सोचा साला इसको इतनी प्यारी बीवी कैसे मिल गई। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, भाभी भी तो हक मेरा भी बनता है। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आप, अरे अगर ये बात यश को पता चल गई ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा तुम्हें। मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही ये हरकतें करते हुए? अरे कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी होगी, उसके साथ कोई ऐसे करेगा तो तुम चुप बैठोगे? अरे तुम तो चुप ही बैठोगे ना, क्योंकि तुम्हें तो ये सब सही लग रहा है। तुम क्यों कुछ बोलोगे उसे? तुम क्यों कुछ बोलोगे उसे? हाँ, औरत की इज्जत करना सीखो, समझे तुम? बाहर तो बैठ के बहुत बोल रहे थे तुम कि भाभी माँ समान होती है, मेरी तो माँ जैसी है। ये करते हो तुम अपनी माँ के साथ? मुझे तो यश पे गुस्सा आ रहा है कि ऐसे दोस्त है उसके। अरे मुझे ना घिन आ रही है कि तुम मेरे सामने भी कैसे खड़े हो। तुम ना निकलो मेरे घर से, और आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना, ना यश को कॉल करना। और जहां तक रही बात यश की, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, और उसके बाद वो दोस्ती तो क्या, तुम्हें जेल में पहुंचाएगा, समझे तुम? बहुत हो गया तुम्हारा, इतना बकवास सुनने की आदत नहीं मुझे। मैंने कहा ना तुम मुझे पसंद हो, और मैं तो पैसे भी दे रहा था तुम्हें, क्या दिक्कत है? ले लो ना पैसे। हाँ? मैं ना तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं, समझे तुम? अरे ज्यादा पैसे चाहिए तो बोलो ना, 2000, 4000, 6000, 10000। सब लोग ना तुम्हारी तरह नहीं होते जिनको सिर्फ पैसों की पड़ी होती है। अरे मेरी इज्जत है कुछ, और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो मुझे? निकलो यहाँ से, निकलो। भाभी जी मैं कह रहा हूँ कि यश नीचे गया है, उसे आने में कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा कॉपरेट कर दो बस, मैं कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, समझी? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो मेरे सामने? हाँ, तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं मैं, तुम्हारी भाभी हूं, तुम अपनी भाभी के साथ ये बकवास कर रहे हो। लगता है यश आ गया, अब तुम नहीं बचोगे। मैं यश को सब कुछ बता दूंगी, देखो तुम। किधर जा रही हो भाभी जी? आने दो ना, उसको क्या फर्क पड़ता है? और वो वैसे भी अंदर से दरवाजा खुला ही है, खुद आ जाएगा। मुझे डर नहीं मारा इसका, समझी? और मुझे तुम चाहिए क्योंकि मुझे तुम आ गई पसंद। अरे सॉरी, कहाँ गया प्रिंस? अरे हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। क्या चल रहा है ये सब? यश देखो ना, ये मेरे साथ कैसी हरकतें कर रहा है। मैंने इसको कितना समझाया, पर अंकिता तुम अपने रूम में जाओ, मैं इससे बात करता हूं। आज इसका बहुत हो गया, इसको मैंने बहुत समझा लिया, ये ऐसे मानने वालों में से नहीं है। इसकी तो अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। तुम अंदर जाओ, मैं ऐसे संभालता हूं। प्रिंस, अरे क्या चल रहा है ये सब? वो मेरी बीवी है यार, तुझे पता है ना कि मेरी लव मैरिज हुई है। वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे, तो फिर भी हरकतें क्यों कर रहा है? और तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? मैं तुझे अभी इतना समझाया, तेरे सामने हाथ भी जोड़ा कि ऐसे मत कर, और तूने फिर भी तू उसको छेड़ने चला गया। और ये सब क्या चल रहा था? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, तू इतना नीचे गिर गया, तू उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया। तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। तेरे जैसे लोगों को ना पुलिस ही ठीक करेगी, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। क्योंकि छोड़, तू मेरी बात को क्या ही समझेगा? तू तब नहीं समझा तो अब क्या समझेगा? रुक यार सुन, मेरी बात सुन ले। वो हमारे दोस्त है ना सौरभ, उसने मुझे बताया कि वो तेरी बीवी के साथ सोया था और तूने कुछ पैसे भी लिए उसके बदले में। मैं बस इसीलिए भाभी को छेड़ रहा था कि कहीं मैं भी ट्राई मार के चेक करूँ क्या। उसको मैंने बोला था कि किसी को नहीं बताना, साला हर चीज बक देता है। अच्छा वो पुलिस में नहीं गया। अच्छा सुन, अगर तुझे भी ये सब करना है ना तो 10,000 रुपये लगेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, तुझे वैसे ही करना पड़ेगा जैसा कि मैं तुझे बोलूँगा। पैसे तो तू देगा ही, लेकिन साथ में तुझे मेरी कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मानना है तो ठीक है,
अगर नहीं मानना तो तू इस घर से जा भी सकता है। और हाँ, ये बात तो किसी को बताएगा नहीं। अगर तूने ये बात किसी को बताने की कोशिश करी ना तो तू जानता ही है कि अंकिता के सामने सारी चीज़ें हुई हैं। वो बोल देगी पुलिस को कि तू ही उसे छेड़ रहा था, फिर तेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी और तेरा सारा प्लान भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए अगर तुझे मेरी बीवी के साथ एक रात गुजारनी है तो उसके बदले में तुझे पैसे देने पड़ेंगे, और पैसों के साथ साथ मेरी बात भी माननी पड़ेगी। 10,000 नहीं भाई, थोड़े कम में मान जाना। अच्छा तो फिर ठीक है, तुझे अगर नहीं पैसे देने तो फिर मत दे। मैं ऐसे बिजनेस चला नहीं सकता अपना, क्योंकि मैं तेरे लिए ना अपना रेट डाउन नहीं करूंगा। तू कहीं ये ना सोच रहा हो कि मैं तो तेरा दोस्त हूँ और तेरे रेट कम कर दूंगा। अब ऐसा नहीं चलता यहाँ पे, बिजनेस सही है। अगर मैं यहाँ से पैसे नहीं कमाऊंगा तो फिर कहाँ से कमाऊंगा। और अगर तुझे ये बात पता लगी गई है ना तो एक रिक्वेस्ट भी है, ये बात किसी को आगे बताइए मत, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो इतने सारे पैसे कमाने शुरू करे मैंने। और तुझे पता है इस धंधे को चलाने का भी ना एक तरीका है। तुझे क्या लगता है अभी तक अंकिता को पता नहीं चलेगा उसके साथ क्या क्या हो रहा है? अंकिता भी इस प्लान में मेरे शामिल है, और शामिल भी वो ऐसे ही नहीं है। उसको धमकी दे रखी है मैंने कि अगर उसे मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर मैं उसकी जान ले लूंगा, और उसकी जान लेने के बाद उसकी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दूंगा। इसलिए तो मेरी हर बात मान जाती है। तुझे क्या लगता है अभी तक वो पुलिस के पास नहीं आ सकती थी? अरे ज़रूर जा सकती थी, लेकिन उसको मैंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जहाँ वो कंट्रोल से बाहर निकली वहाँ उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। तो इसलिए ये सब दिन रात चलता ही रहता है। अभी तो बस मेरे 2 ही दोस्त आए हैं, आगे आगे जैसे और कस्टमर्स आएंगे वो खुद ही रेडी हो जाएगी। तो फिर उसे भी तो पता चल जाएगा ना कि पैसा मोटा भी तो यहीं से ही आ रहा है। हम लोग पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमें क्या करना होगा? हमारा तो बस 1-2 घंटे का काम होगा, फिर क्या हाथ में लाखों रुपए मिलेंगे। अच्छा यश, एक बात बता, अगर तू सच में पैसे लेता है तो फिर मैं जब भाभी को छेड़ रहा था तो मुझे डांटा क्यों तूने? अबे मुझे क्या पता था कि तुझे पहले से सब कुछ पता है? अगर मुझे पता होता तो फिर मुझे सारा नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो क्या है ना, उसके सामने चिल्लाना पड़ता है ताकि लोगों के सामने ये तो लगे कि हाँ मैं एक अच्छा पति हूँ। क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और पति होता ना तो वो उस सिचुएशन में यही करता। अब अगर मैं तेरे सामने तुरंत ही बोल देता कि जो तू ये काम कर रहा है उसके मैं पैसे लेता हूँ, तो भाई मेरी तो सारी इमेज की धज्जियां उड़ जाती ना। और अब तुझे सारी सच्चाई पता लगी गई है तो तू एक काम कर, मुझे पैसे दे दे और अपनी रात को रंगीन कर ले। इसमें मेरा भी फायदा हो जाएगा और तुझे जो चाहिए तुझे वो भी मिल जाएगा। बोल क्या बोलता है? और वैसे भी 10,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 10,000 तो यार तेरे जैसे लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तेरे पास तो बहुत सारा पैसा है भाई। अच्छा एक बात बता, कोई पुलिस वगैरह की दिक्कत तो नहीं आएगी ना? मतलब तो कहीं ब्लैकमेल करे मुझे इसी बात के लिए बाद में? भाई कोई दिक्कत नहीं होगी यार, तेरे से पहले सौरव भी तो करके गया, उससे पूछ, उसे कोई दिक्कत तो हुई थी? बल्कि मुझे बोल के गया था कि भाई आज का दिन तो मेरा सबसे बढ़िया दिन गया है। अरे वाह, ये तरीका तो बहुत सही है यार। आइडिया भी अच्छा, तरीका भी। चलो देर किस बात की, पैसे निकाल और लग जा काम पे। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम बात तो सुनो मेरी। अब तो तुम्हारे पति से भी बात हो गई है और 10,000 रुपए दिए हैं, समझे? आप 3-4 घंटे मेरे, समझे? देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम दूर रहो मुझसे। अरे क्यों दूर रहूं? और मुझे ये भी बात पता चल गया है, सौरभ वाली। सौरभ भी एक रात सोया था ना तुम्हारे साथ? हाँ, उसने तो 8,000 दिए थे, मैंने 10 दिए हैं, समझे? और वैसे मैंने तो 10,000 रुपये दिए हैं। तो एक बार अगर तुम मुझे पसंद आ गई ना तो फिर मैं रोज आऊँगा, समझे? क्योंकि मैं फिर शादी भी नहीं करना चाहता। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर रोज बिना शादी के मेरे साथ रहे तो फिर कौन चाहेगा शादी करना, है ना बेबी? देखो अब ना तुम्हारा बहुत हो गया, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे रुक जाओ यार, फालतू की बातें कर रही हो। पहले यश को कॉल करती हो, पुलिस को कॉल करती हो। ऐसे मौका मिला तक वीडियो तो बनाऊं तुम्हारे साथ। क्या बदतमीजी है? यश यश बचाओ मुझे। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? ये वीडियो बनाने की बात कर रहा है। देखो तुमने जो कहा था वो मैं कर रही हूँ, पर ये वीडियो की बात कहाँ से आई? मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगी कोई। क्या वीडियो? प्रिंस ये बात नहीं थी हमारी बात बस इतनी हुई थी कि तू यहाँ पे आके एंजॉय करेगा। कि वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा है तू? देख भाई, मैंने तुझे पैसे दिए हैं और मेरे पैसे मैं ऐसे वसूल करूंगा, वीडियो बना के नेट पे डालूंगा, तभी तो स्वाद आएगा भाई। अरे पैसे देने से मतलब ये थोड़ी कि तू वीडियो रिकॉर्ड करेगा। मेरे बिजनेस का, मेरे इस धंधे का ना उसूल है
कि यहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जो भी आएगा बंदा बस अपना काम करेगा और जाएगा। अगर तुझे ये सब करना है ना तो अपने पैसे वापस रख ले, नहीं चाहिए मुझे। ऐसा करता अपनी बीवी के साथ? मुझे जब ये बात सौरभ ने बताई ना कि वो तेरी बीवी के साथ सोकर आ रहा है, पता कितना बुरा लगा मुझे। अंकिता, अंकिता, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो तुम? मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं, तुम्हारी वजह से ना मेरे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। अरे लाइन लगी हुई है उनकी, और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? तुम्हारी वजह से मेरे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। अरे यार, तुम्हें पता कितना नुकसान हो रहा है मेरे धंधे में मुझे? तुम्हें मैं अभी भी समझा रहा हूं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ना इधर उधर फेंक दूंगा मैं, और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मारा है, क्योंकि मैं तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा के शहर से भी भाग जाऊंगा। समझी? मैंने तुमसे शादी इसी काम के लिए करी है। मुझ जैसा अमीर घर का लड़का एक गरीब लड़की से शादी क्यों ही करेगा? अपने फायदे के लिए ना। और अब तुम मेरा ही कहना मानोगी क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। जैसा मैं बोलूंगा ना तुम वैसा ही करोगी, और अगर तुमने नहीं किया फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। यश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बीवी हूं मैं तुम्हारी, और तुम मुझे ये सब करने के लिए बोल रहे हो? वो भी तुम्हारे दोस्तों के साथ? अरे लोगों को ना ये सोचते हुए तक शर्म आएगी, पर तुम्हें देखो कितने बेशर्म हो तुम कुछ चंद पैसों के लिए अपनी बीवी को बेचोगे? हाँ, यही संस्कार दिए तुम्हारे घर वालों ने, यही सिखाया उन्होंने। अरे तुम इतना तो सोचो कि तुम अपनी बीवी के साथ ही सब कर रहे हो। और हाँ, रही बात इस सब की, तो मैं ये सब नहीं करने वाली। और अगर तुमने मुझे ज्यादा फोर्स किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। और जो तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो ना, तुम एक बात समझ लो, मैं तुम्हारे साथ अभी तक इसलिए कुछ नहीं कर रही क्योंकि प्यार करती हूँ तुमसे, बीवी हूं तुम्हारी, इसलिए अभी तक कुछ नहीं कहा। पर ना अपनी सेफ्टी के लिए ये कदम उठाते हुए भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर मुझे पुलिस कंप्लेन भी करनी होगी ना तो मैं करूंगी। पर हाँ, उस दिन में ना मैं तुम्हारे दबाव में आकर वो काम किया था, पर अब और नहीं। तुम क्या समझते हो, मैं क्या कोई ऐरी गैरी लड़की हूं? तुम क्या सोचते हो, मैं क्या कोई ऐरी गैरी लड़की हूं जो कुछ पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी? हाँ, मेरे माँ बाप ने ना ये शिक्षा नहीं दी है मुझे ना बचपन से लेकर आज तक बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया मुझे, समझे तुम? और अगर ये बात तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वालों को पता चलेगी ना तो फिर तुम खुद सोचो तुम्हारी हालत क्या होगी। जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, समझे तुम? और ये अपना जो तुम रौब दिखा रहे हो ना मुझे, इस घर का और तुम्हारे पति होने का, ये सब मैं और नहीं सहूंगी। मैं जा रही हूँ पुलिस कंप्लेन करने, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले। बहुत टाइम से तुम्हें ऐसे समझाते आ रही हूं, पर तुमने एक नहीं मानी मेरी। पर अब और नहीं, रुको तुम्हें तो अब पता चलेगा। क्या धमकी दे रही है तू मुझको कि मुझे पुलिस के हवाले करेगी? अबे अगर तूने मुझे पुलिस के हवाले भी करा ना तब भी मैं तेरा पीछा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत जान पहचान है पुलिस थाने में। समझी? 2 दिन में छुट के बाहर आ जाऊंगा। जैसे ही मैं जेल से छूटूंगा ना सबसे पहले मैं तेरे पीछे ही आऊंगा और तेरी जान ले लूंगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत समझा लिया। अब तू मुझे पुलिस की धमकियां दे रही है ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर मैं तेरी माँ को भी मार दूंगा। और तेरी छोटी बहन जो स्कूल में जाती है, एक बार सोच कि वो स्कूल के लिए घर से निकली और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया तो कैसा लगेगा तुझे उसका? प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत करना, प्लीज। आज तक तुम मुझे मारते आए हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर प्लीज मेरे घर वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें छोड़ दो, वो तो बहुत शरीफ लोग हैं। प्लीज उन्हें इन सब से दूर रखो। गुड, ये डर जो है ना तेरे अंदर मुझे अच्छा लगा। अगर तू चाहती है ना कि वो सारे लोग सेफ रहें तो तू मेरी बात मान जा, तेरे लिए यही अच्छा होगा। नहीं, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत करना। बहुत बढ़िया, अब आई ना लाइन पे। अब सुन, कल से लग जाएगी काम पे, मैं कस्टमर्स ढूंढ लूंगा, तो बस अपना काम करियो और मैं अपना। भाभी जी के साथ ये सब करता है तू? चले शर्म आनी चाहिए, तेरी बीवी है वो, उसकी शायद किस्मत फूटी थी कि तेरे जैसा पति मिला उसे। और जब मैं भाभी को टच कर रहा था ना वहां पे, मैं देख रहा था तुझे कि तू कब उस बात पे आएगा जैसा तूने सौरभ को कहा था। फिर मैंने और भाभी ने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे तेरे चंगुल से उनको निकालूं और हमारे पास प्रूफ भी रहे। इसलिए सब नाटक किया हमने मिलकर। और तू
बेटे अब तक तू जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि मैंने सब फोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब तू वहां बोल रहा था ना सब, मेरे फोन की रिकॉर्डिंग ऑन थी, और ये मैं भेजूंगा पुलिस को। तुझे सुननी है ना, तूने क्या क्या बोला था? ले सुन। बहुत बुरा लगा था मुझे सब सुनकर। भाभी पता कितना रोई थी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई जिंदा है अभी, मैं आपको निकालूंगा इसके जंगल से। और मुझे तो शर्म आ रही तुझे दोस्त कहते हुए। तू मेरे बचपन का दोस्त था और तू ऐसा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अबे चंद पैसों के लिए अपनी बीवी की इज्जत बेचने जा रहा है। चल कोई नहीं, मैं तुझसे बात ही क्यों कर रहा हूं। पुलिस को मैंने मैसेज कर दिया और रिकॉर्डिंग भी भेज दिया, वो थोड़ी देर में आते होंगे। जब तू जेल की सलाखों के पीछे जाएगा ना, तब मजा आएगा। अरे नहीं 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 भाई, पुलिस को कॉल क्यों कर रहा है? अरे मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। हम मान ली जो मैं यहाँ पे कर रहा था बहुत गलत कर रहा था, लेकिन मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा यार। प्लीज पुलिस को मत बोला। तू तो मेरे बचपन का दोस्त है ना, एक आखिरी मौका तो दे ही सकता है। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने बहुत गलत कर रहा था। अंकिता तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसे नहीं करूंगा। अरे ये बात तो मिलकर भी सुलझा सकते हैं ना, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? भाई प्लीज तू तो मुझे समझ, तू तो मेरा दोस्त है यार, प्लीज भाई। रहने दे, मैं इस घिनौनी हरकत के लिए तुझे माफ नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और हाँ, जेल जाने से पहले ना मुझसे माफी मांग ले जिनके साथ तूने इतना गंदा व्यवहार किया है। और हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, जल्दी से पेज को फॉलो कर दो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। प्यार सपोर्ट अपना दिखा दो, शेयर कर दो जल्दी से वीडियो को। लव यू ऑल।